रशपाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हियर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के जरिए हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट। जी हाँ, कुछ अलग अलग मोशंस रहते हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स रहते हैं उसमें, तो उनमें से बहुत जो इम्पोर्टेंट मोशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके जनरल स्टडी में, जो कि यूपीएससी में रहता है, राइट, और आपके एसएससी के लिए भी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकता है, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो अभी वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट क्या होता है, यानी कि मोशंस की डेफिनेशन क्या। अगर हम मोशंस के बारे में बात करें, दीज आर फॉर्मल प्रपोजल आस्किंग द हाउस टू टेक सम एक्शंस। हमारी जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे काम करवाने के लिए कुछ फॉर्मल प्रपोजल्स रखे जाते हैं, कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं काम करवाने के लिए। तो उनके ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप ये काम करें, तो उनको डिस्कशन करने के लिए कुछ प्रपोजल्स रहते हैं जो उनको हम मोशंस बोलते हैं। और ये जो मोशंस रहते हैं इनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए परमिशन चाहिए होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भी हमारे मोशंस रहते हैं इंडियन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, तो वहाँ पे किसकी परमिशन चाहिए होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, राइट। और ये जो मोशंस होते हैं वो एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं, रिजेक्ट भी किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। इन सिंपल फॉर्म मोशंस क्या होते हैं? ये एक फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं, प्रस्ताव होते हैं किसी पर्सन का या किसी पार्टी का या किसी कमेटी का ध्यान जुटाना किसी पर्टिकुलर काम के ऊपर और उसको करवाना, तो उनको हम बोलते हैं मोशंस। तो मोशंस अलग अलग तरह के होते हैं। जो इंपॉर्टेंट मोशंस हैं वो इस वीडियो के जरिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला इमोशंस है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है ये सिर्फ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा। क्या राज्यसभा में किया जाता है? जी नहीं। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। सो एडजॉर्नमेंट मोशन बेसिकली लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कब? टू ड्रॉ अटेंशन ऑन अर्जेंट पब्लिक मैटर्स, राइट। सो कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है हमारी, सपोज पार्लियामेंट में कोई एकदम से कुछ इशू आ गया इंडिया में, तो उसके ऊपर इंपॉर्टेंस जताने के लिए, और वो एक टॉपिक जो है ऑल ऑफ सडन आया है, तो उसके ऊपर अटेंशन दिलवाने के लिए जब हम एक प्रपोजल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, राइट। कोई पब्लिक मैटर हो सकता है, जैसे सपोज इंडिया में कोई भी एपिडेमिक आ जाए, हेल्थ एपिडेमिक आ जाए, या कोई किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर हो जाए, तो वो एक पब्लिक अर्जेंट मैटर है। तो उसके ऊपर ध्यान जताने के लिए जो भी एक प्रपोजल रखा जाएगा उसको हम बोलेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। और आपको बता दें ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है ये हमेशा हमारी जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही होती है वहाँ पे 4 बजे के बाद डिस्कस किया जाता है। तो ये आपने टाइम याद रखना है, एडजॉर्नमेंट मोशन हमेशा 4 बजे के बाद ही डिस्कस किया जाता है, ये प्रपोजल रखा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन में कितने लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है अप्रूवल लेने के लिए? वो होती है 50 मेंबर। टोटल कितने मेंबर चाहिए रहते हैं? 50 मेंबर। अगर 50 मेंबर का बेसिकली सपोर्ट है तो एडजॉर्नमेंट मोशन अप्रूवल होता है, नहीं तो वो रिजेक्शन होता है। और मैक्सिमम डिस्कशन टाइम रह सकता है वो है 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे तक इस इशू के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो एडजॉर्नमेंट मोशन बेसिकली क्या होता है? इट्स बेसिकली अ मोशन जहां पे हम अटेंशन ड्रॉ करते हैं, दैट इज ऑन अर्जेंट पब्लिक मैटर्स। कहां पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट मोशन है हमारे पास प्रिविलेज मोशन। अब प्रिविलेज मोशन के बारे में हम बात करें, ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट, यानी कि कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट, राइट। अब कब किया जाता है? जब उस मिनिस्टर के द्वारा ब्रीच कर दिया गया उस प्रिविलेजेस को। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। प्रिविलेजेस मतलब कुछ जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं जब वो मिनिस्ट्री का काम कर रहे होते हैं उनको कुछ सर्टन राइट्स दी जाती हैं, सर्टन इम्यूनिटीज दी जाती हैं। अगर वो सर्टन राइट्स या सर्टन इम्यूनिटीज को ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसकी उल्लंघना करते हैं, तो तब
उनके अगेंस्ट ये मोशन लागू किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। यानी कि उस पर्सन को जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं अगर वो ब्रेक करता है, उनको ब्रीच करता है, तो उसके अगेंस्ट ये लागू किए जाते हैं मोशन, जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। एग्जाम्पल वी ऑल नो, रिसेंटली स्मृति ईरानी के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन डिक्लेयर कर दिया गया था व्हेन शी वाज टेक्सटाइल मिनिस्टर एट दैट टाइम, राइट। सो प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया जाता है अगेंस्ट एंटायर COM। CO मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, अगर उनकी एक्टिविटीज, अगर उनके काम या उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ऑपोजिशन होती है वो लागू कर सकती है, राइट। अगर वो लोकसभा में पास हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अपने ऑफिस में से। अब यहाँ पे भी सपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है, वो कितने मेंबर्स का रहता है, 50 का। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बेसिकली जहां पे हमारी जो ओपोनेंट पार्टी है दे आर नॉट इन ए कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, वो खुश नहीं है, तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन वो इंट्रोड्यूस कर देती हैं और पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो कितने सपोर्ट चाहिए रहता है, 50 मेंबर्स का, राइट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो आपने याद रखना है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट लागू किया जाता है। सो ये था हमारा थर्ड मोशन। फोर्थ मोशन है हमारा सेंसर मोशन। सेंसर मोशन जो है बेसिकली, सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। आपको बता दें ये जो सेंसर मोशन होता है इट इज अगेन इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो दो बॉडीज में ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंसर मोशन। अब निंदा करनी होती है जब, तो ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसकी निंदा, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की हो सकती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हो सकती है, या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हो सकती है, राइट। दैट इज हार्श क्रिटिसिज्म हमने करना है उनकी पॉलिसीज का, उनके काम का, या उसको कंडेम करना है, तो तब ये मोशन लागू किया जाता है, राइट। और यहाँ पे आपको बता दें ये मोशन अगर लागू हो जाए एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट तो यहाँ पे उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वेरेज अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो ये मेजर डिफरेंस है सेंसर मोशन एज वेल एज नो कॉन्फिडेंस मोशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंसर मोशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, कॉलिंग अटेंशन मोशन। जी हाँ, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट इज टू अ मिनिस्टर दैट इज टू पे अटेंशन ऑन अर्जेंट पब्लिक मैटर, राइट। एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का ध्यान दिलवाने के लिए किसके ऊपर, अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर, तो तब ये जो मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब यहाँ पे पूछा जाता है किस पर्सन की परमिशन चाहिए होती है, परमिशन इज रिक्वायर्ड ऑफ स्पीकर। सो स्पीकर की परमिशन रिक्वायर्ड होगी तब उस मिनिस्टर के अगेंस्ट कॉलिंग अटेंशन मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको ध्यान जताया जाएगा अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर वो काम करे, राइट। सो कौन सा मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो ये था हमारा फिफ्थ नंबर वाला मोशन। हमारा लास्ट मोशन है दैट इज कट मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कट मोशन क्या होते हैं, राइट, जो कि 6 नंबर वाला हमारा मोशन है। कट मोशन के बारे में बात करें, ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड, राइट। आपको बता दें ये जो मोशन होता है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट इज टू अपोज ए डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल। एज वी ऑल नो हमारा जो पार्लियामेंट है वहाँ पे फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिसको हम बजट भी बोलते हैं, राइट। सो बजट जो होता है बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, वेरेज उसके ऊपर एक्टिविटीज़ भी जो परफॉर्म करते हैं वो प्रेसिडेंट भी करता है, राइट। और क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ही होता है किसका, प्रेसिडेंट का, राइट। और ये जो बजट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होती हैं। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स का मतलब होता है कि जो भी अलग अलग कमेटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं कि उनको कुछ ग्रांट्स दी जाए। ग्रांट्स किस चीज़ की, पैसे की हो सकती है या पॉलिसीज़ की हो सकती है। और जब वो पैसे हमने ज़्यादा नहीं देने हैं या कम करने हैं या उस पॉलिसी से हम खुश हैं या ना खुश हैं, तब मोशन ये इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं
कट मोशन, कट मतलब किसी चीज को हटा देना या कम कर देना, तो तब ये मोशन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बेसिस पे ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कट मोशंस। सो कट मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल और वी कैन से बजट्स इन आवर पार्लियामेंट। अब ये जो कट मोशन होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, सेकंड है हमारे पास इकोनॉमी कट, थर्ड है हमारे पास टोकन कट। सबसे पहले डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, जब भी हमारी जो ओपोनेंट है वो पॉलिसी से खुश नहीं है तो तब ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। सो उस पॉलिसी को अप्रूवल नहीं दिया जाता या ऑपोजिशन उस पॉलिसी से हैप्पी नहीं है, तो तब ये वाला मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट या पॉलिसी कट मोशन, राइट। सेकंड है हमारे पास इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज टू रिड्यूस द अमाउंट टू XYZ। मान लो कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा कुछ ग्रांट्स मांगी गई थी, कितना अमाउंट हमें चाहिए, अगर अपोजिशन है उससे खुश नहीं है एंड दे आर इन व्यू की इतनी अमाउंट नहीं चाहिए, तो उसको वो रिड्यूस करवा सकते हैं XYZ अमाउंट तक। तो तब जब XYZ अमाउंट कम करवाई जाती है या बढ़ाई जाती है, तब एक कट लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। लास्ट मोशन है दैट इज टोकन कट। इन शॉर्ट टोकन कट होता है दैट इज टू डिस्कस द ग्रीवेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो कोई भी ग्रीवेंसेस हैं रिलेटेड टू बेसिकली हमारे जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं रिलेटेड टू इट्स डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, तो उन ग्रीवेंसेस को डिस्कस करने के लिए एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टोकन कट। तो ये थे आज के हमारे जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारी पार्लियामेंट का। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको सारा समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।